नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज तारीख है 13 तारीख, 8वां महीना 2025 और समय हो रहा है रात के 12:28। तो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, जो कि हमने ट्रेड किया था 12 तारीख को, 12 तारीख के दिन में, दिन मंगलवार। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भूचाल आया। सेंसेक्स में क्या, पूरे मार्केट में ही भूचाल था, कब क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा था आज। तो चलिए चार्ट खोलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना ब्रोकर खोल लूँ। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट देख लेता हूँ कि हुआ कितना है, और आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा टर्मिनल। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो हुआ है ओवरऑल 13,298 रुपये का। इसमें और आप देख सकते हैं कि जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 70,814 रुपये का है, और जो लॉसेज हैं वो सारी से छोटे छोटे हैं, 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का। लेकिन ये सब जुड़ जुड़ के इतना हो गया कि सारा प्रॉफिट ही मेरा खा गया। और ये 13,000 नहीं था, अप्रॉक्सीमेट 25 या 26 के आसपास था। फिर ये गिर गिर के 13 हो गया। क्या करूँ, ओवर ट्रेडिंग कर लिया था आज बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले निफ्टी का, कि निफ्टी आज कितना, निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो दोस्तों, ये ओपन हुआ था आज 24,543 पे, और मेरी तो कल की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड खुलेगा, और डाउन साइड खुला भी। लेकिन ये रुका ही नहीं नीचे, ये भागता गया अप्रॉक्सीमेट 0.62% तक ही ऊपर गया। फिर उसके बाद जो ये फॉल आया, बहुत ही तगड़ा फॉल। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। फिर अल्टीमेटली मार्केट डाउन साइड ही आज क्लोज दिया। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट 0.40% डाउन साइड में आज क्लोज हुआ है। अब हम देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स भी सेम इसी जैसा। अब इसमें भी क्या हुआ कि ये भी थोड़ा डाउन साइड खुला, लेकिन भागता गया। ये भी 0.67% मैक्सिमम ऊपर गया, फिर वहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब हम इसको देखते हैं उसमें मिड कैप निफ्टी का भी एक बार देख ही लेते हैं। आ गया हमारा मिड कैप निफ्टी, ये रहा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी तो आज बहुत ही ज़्यादा साइडवेज रहा था दोस्तों। इससे बढ़िया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी था, कम से कम चला तो ढंग का। खैर कोई नहीं, मैं तो यूजुअली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसी में ओरिजिनल थ्रिलर मज़ा आता है। ये रहा निफ्टी और ये है सेंसेक्स। मेरा सेंसेक्स का चार्ट क्यों नहीं लोड हुआ, ये भी चला गया। अच्छा भाई, यहाँ से खोल लेते हैं निफ्टी का चार्ट, यहाँ से खोल लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये हल्का सा डाउन साइड खुला तो, लेकिन इसने अपने पहले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था आज टोटल 10,000 के आसपास में। फिर मैंने कुछ इधर ही फिर से वापस पुट बाई किया था, लेकिन मार्केट फिर तोड़ तोड़ के ऊपर चला गया। और फिर मैंने एक और अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे परचेस कर ली थी। फिर मैंने टारगेट अपना सेट कर लिया था 40,000 लॉस का, कि आज होगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। और ये मार्केट इतना बेरहम है कि इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, सेफ एग्जिट हो गया था। ऑर्डर में दिखाता नहीं रहा ये सेफ एग्जिट में दिखाता हूँ आपको। कहाँ सेफ एग्जिट में आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, ऑल ऑर्डर्स।
फ्यूचर एंड ऑप्शन। सेफ एग्जिट इसमें नहीं दिखा रहा। सेफ एग्जिट मेरा कौन सा 2 पोजीशन था? ये ये जो 82 पे गया और ये 60 पे गया, ये सेफ एग्जिट था हमारा। इसे कहीं लिखा हुआ है क्या? सेफ एग्जिट स्क्वायर ऑफ। तो यहाँ पर ये कितना समय हो रहा है? 10:04 पे ये हमारा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया था, क्योंकि हमने 40,000 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा रखा था। फिर उसके बाद मार्केट मेरे ही साइड गया, मतलब मेरा मानना था कि मार्केट डाउन साइड रहेगा। फिर उसके बाद गिरा, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया था और ये 40,000 रुपये खा गया था। फिर मैंने इधर तो चुपचाप बैठ गया कि अब कुछ हो नहीं सकता। फिर ये इधर, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट मैंने इधर ही सेल करा था। ऑर्डर बुक कहाँ है हमारा, जिसमें मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट हुई थी, वो देखना पड़ेगा। ये है, ये क्या है? ट्रिगर प्राइस। अच्छा, ऑर्डर ये कैंसिल करा था मैंने, इसको नहीं करता तो सही रहता। तो 1:05 पे मैंने लिया था इसको 91 रुपये पे, और 1:27 पे मैंने भेज दिया 207 रुपये पे। और ये 207 नहीं, और भी ज़्यादा गया था। इसका प्राइस देख लेते हैं कौन सा था। 80,700 का पुट। इसका एक्चुअली आप चार्ट नहीं देख सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। 80,700 का पुट, 80,700 का पुट। ये देखिए मार्केट प्राइस इसका 464 रुपये गया। तो अगर इसी में अगर मैं रुका रहता तो 2 लाख के आसपास कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन नहीं रुका। वो बहुत ही सही करा क्योंकि ये आज एक्सपायरी थी। अब इसमें देखो, अगर रुका रहता पुट में तो फिर ये वापस, हाँ वापस सही था यहाँ पे। मैंने जो इधर सेल किया था ना, कहाँ गया? टाइमिंग भी मुझे देखना था, मैंने कब करा था ये कहाँ गया कहाँ गया? ये 740 क्वान्टिटी 1:05 पे किया था। 1:05 यहाँ ये रहा। इधर ही कोई टॉप ऑफ पे मैंने सेल कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने पता नहीं शायद 60-70 हज़ार रुपये खरीदा होगा, वो डायरेक्ट दुगना से भी ज़्यादा हो गया था, ये तुरंत शार्प फॉल की वजह से। फिर मैंने 2 बज कर कितना मिनट बेचा था? 1:27 के आसपास ही शायद स्क्वायर करा था उसको। यस, 1:27 पे। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मैंने मतलब जहाँ पे सेल किया था ये उसी प्राइस पे आ गया था। और अगर सेल मैंने ये स्क्वायर ऑफ नहीं किया हुआ था तो हो सकता है कि मैं ये कैंडल देख कर डर जाता और लॉस बुक कर लेता। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड कॉज। मैं निकल गया बहुत सही रहा। जमा रहता है तो 2 लाख हो जाता, नहीं था मैं निकल गया। कोई नहीं, फिर भी 13,298 रुपये हो गया। और कल से हम थोड़ा सेफ ट्रेड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा, प्लस माइनस इतना मुझे करना नहीं है। रोज़ का जो हमारा टारगेट है 2 से 3 हज़ार, वही लेके अपना शांति से रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब कल देखते हैं कि कल के ट्रेड में मैं कुछ प्रॉफिट बना पाता हूँ कि नहीं मार्केट से। तब तक के लिए बाय।